हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको फॉरएवर को करने आसान हो जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपने फॉरएवर में स्टार्ट कर लिया है, 2cc भी कर लिया है। अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपने डाउन में लोगों को लाना है और अपनी टीम बनानी है, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढना है। तो बिजनेस पार्टनर्स आपको कैसे चाहिए? वैसे बिजनेस पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल पैशनेट हो, काम को अच्छे से करें और अपने ड्रीम्स के प्रति पैशनेट हो, मतलब उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो और वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिनसे उनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जिनकी उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिनसे उनकी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है, जिनसे वो अपनी फैमिली को सारी सहूलियत दे सकते हैं और सारी खुशियाँ दे सकते हैं। सो आप ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं। तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को लाते हैं तो आपको उनको डुप्लीकेट करना पड़ता है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको वो चीज़ें समझानी पड़ती है जो अब तक आपने समझा है और सीखा है। तो इतना टाइम आपको लगाना पड़ता है, फिर भी अगर वो प्रोस्पेक्ट आपको ना कर दे या आपके नंबर को ब्लॉक कर दे या फिर कॉल कट कर दे तो कैसा फील होता है फ्रेंड्स? बहुत बुरा फील होता है ऐसा। जब ऐसा फील होता है तो ऐसा लगता है कि शायद हम गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, या यहाँ से हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, या ये गलत जगह है, या ये गलत हमने रास्ता चुन लिया है, गलत काम चुन लिया है। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? जरूर होता होगा, सबको होता है। शुरू शुरू में ऐसा सबको लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं तो आपको सक्सेस भी यहीं से मिलती है, क्योंकि फॉरएवर दावा करता है आपकी लाइफ चेंज करने का, आपके ड्रीम्स को पूरा करने का, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज करने का। तो फॉरएवर जो दावा करता है वो गलत नहीं है। आपने बहुत सारे टेस्टिमनीज देखी होंगी, वो टेस्टिमनीज गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है हालांकि आजकल लोग वीडियोस बना बना के कुछ ज़्यादा भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट करने के लिए शायद ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी जो टेस्टिमनीज है वो गलत नहीं है। लोग बता रहे हैं तो इतना ज़्यादा उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बात सच है कि फॉरएवर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब में जाते हैं तो आप ये सोच के उस जॉब में टिके रहते हैं कि आपका घर वहाँ से चल रहा है, आपका खर्चा वहाँ से चल रहा है, आपकी फैमिली की ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो रही हैं, जबकि वहाँ पे उस जॉब में आपको इतनी ज़्यादा इंसल्ट की जाती है, आपकी सैलरी कट की जाती है, आपको बेइज्जत किया जाता है, कि जरा जरा सी बात पे सुनाया जाता है, ताने मारे जाते हैं, साथ ही साथ आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी वहाँ से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपका घर चल रहा है, आपका खर्चा चल रहा है। सो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लोग सुनाएंगे या फिर आपकी सैलरी कट हो रही है, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फॉरएवर छोड़ देते हैं। क्यों? अगर स्ट्रगल की बात करें, फॉरएवर में आपको स्ट्रगल आ रहा है, ठीक है, स्ट्रगल आ रहा है, क्या जॉब में स्ट्रगल नहीं है? आप सुबह टाइम से उठते हैं, टाइम से वहाँ पहुँचते हैं, सुबह से लेके काम करते हैं, उसके बाद रात को थके हुए आते हैं, अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, तो छुट्टी का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जॉब में भी स्ट्रगल करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में भी स्ट्रगल करता है, अगर देखना चाहे तो उनको भी अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना पड़ता है, आगे बढ़ के अपने काम को करना पड़ता है, हर चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपनी बीमारी को, घर की सिचुएशंस को, फैमिली की खुशियों को, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के ग्रो करने के लिए अपने काम पे ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने काम को छोड़ दें। अगर आपने भी फॉरएवर ज्वाइन किया है तो किसी न किसी वजह से ही किया होगा, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किया होगा। तो अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप ये सोच के यहाँ पे टिके रह सकते हैं कि मुझे यहाँ से अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, ना कि आपकी। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो ज़रूर आप हार मान जाएंगे, लेकिन आप जब ये सोचेंगे कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जिनको आप सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, उनके लिए आप फॉरएवर में आए, तो आप फॉरएवर को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो फॉरएवर में आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स, क्या रुकावटें आती हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अब तक आपको कुछ वैल्यू लगी है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा दावा, मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी, क्योंकि मैं पोस्ट करती रहती हूँ इस चैनल पे फॉरएवर से रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग और अपने ड्रीम्स को पूरा करने से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो दिस साइड मानवी, मैं फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और घर बैठ के अर्निंग कर रही हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। साथ फॉरएवर के साथ साथ मैं और भी इनकम सोर्सेज से अर्निंग कर रही हूँ, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप फॉरएवर में आ जाते हैं, आपको क्या रुकावटें आपको रोकती हैं, आप फॉरएवर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? तो फॉरएवर में आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? आपको अपनी टीम बनाना होता है।
टीम बनाने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लीड्स लानी पड़ती है, लीड्स पे वर्क करना पड़ता है। तो लीड्स आपसे जब क्वेश्चन करती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। आप उनको जवाब तो देते हैं फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो जवाब क्या होता है, कभी आपने उस चीज़ पे नोटिस किया है क्या? अगर आप उनको सही जवाब दे रहे होते तो क्या वो आपको छोड़कर जाती? आपको ऐसा जवाब देना है उनको कि उनके दिल तक पहुंच जाए वो बात, कि उनके दिमाग तक पहुंच जाए जो सच है, हाँ ये जेन्युइन आंसर है, तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है प्रोस्पेक्ट का, क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होगा? जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट का यही होता है कि क्या यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप उनसे जब कहते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो वहीं पे कह देते हैं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मुझे कोई पैसा नहीं लगाना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शुरू हो जाती है ये बात। हालांकि हर इंसान के पास उतना पैसा होता है कि वो अच्छा खा सकें, घूम सके, कहीं शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े पहन सकें, अपनी फैमिली के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें, गिफ्ट दे सकें। इतना पैसा तो हर किसी के पास होता है। लेकिन फॉरएवर में मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है कि नहीं? ऐसी बातें आती हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप सीधे उनसे ये पूछिए कि आज तक आपने स्कूल में पढ़ाई करी, ट्यूशन में पढ़ाई करी, हर जगह आपने जो भी काम किया या आपने जॉब भी करी, तो आपसे जॉब में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा क्या? आपने वहाँ पे अपना टाइम दिया, साथ ही साथ आपकी डिग्रीज देखी गई। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती, अपनी पढ़ाई पे पैसा ना लगाया होता, तो क्या आपको जॉब मिलती? तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में नहीं है फ्रेंड, आप जानिए। अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, इतनी बड़ी बात है अपने ड्रीम्स को पूरा करना, तो अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ही तो लेने हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा आपका किसी की जेब में जा रहा है। आपको अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, यूज़ करके एक बिलीफ सिस्टम पे लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ अपने ड्रीम्स पे। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने का एक पड़ाव है जिसको आपको पहले पूरा करना है। तो आपको इस तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे वो इंसान जेन्युइन होगा, अच्छा होगा और वो सच में कुछ करना चाहता है, तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आपके साथ ज्वाइन जरूर होएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मैम यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स कौन लेगा, हम कैसे बेचेंगे? सो आप उनसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आप क्या बताइए, मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में, इतनी बड़ी दुनिया में क्या कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं? क्या मार्केट में कोई कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं लेता है? आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स में जाइए, लोग रईस लोग वहीं पे पहुंचते हैं, बड़े बड़े जहाँ पे उनको क्वालिटी दिखती है, जहाँ पे उनको ब्रांड्स दिखती है, वो वहीं पे पहुंचते हैं, वो रेट नहीं देखते हैं। तो इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स वो क्यों ले रहे हैं, जबकि वो प्रोडक्ट्स तो खत्म ही हो जाने, कोई ऐसा तो है नहीं लाइफ टाइम वो प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले या आपके साथ रहने वाले। लेकिन फिर भी लोग आईफोन खरीद रहे हैं, साथ ही साथ महंगे महंगे गुची के पर्स और बड़ी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी ब्रांड्स की शर्ट्स पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं ना सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने आप को अपडेटेड दिखाने के लिए और बहुत ज़्यादा रईस दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर जब किसी के हेल्थ की बात आती है, तो क्या वो अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बड़े बड़े बिल्स फटवा के आते हैं लोग हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ पे तो वो नहीं देखते हैं कि कितना पैसा लग रहा है। तो जब वो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स की, जब आप उनको क्वालिटी बताएंगे, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं प्रोडक्ट्स की, तो क्या वो आपसे प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे? बाकी प्रोडक्ट्स को बेचने का क्या सिस्टम है, उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब आप नॉलेज ले लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। सो तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपसे लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स तो मैं ले लूँगा, प्रोडक्ट्स को मैं लोगों को दे भी दूंगा, अगर लोग मुझसे कहते हैं कि क्या गारंटी है प्रोडक्ट्स की, तो आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये करना है कि भाई गारंटी किस चीज़ की होती है आज के टाइम पे? क्या डॉक्टर आपको गारंटी देता है? जब आप डॉक्टर से जॉइंट पेन के लिए दवाई लेने जाते हैं, या फिर आप डॉक्टर से ऐसा बोलते हैं कि मेरे हार्ट में पेन है या फिर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो क्या डॉक्टर ऐसी गारंटी लेता है कि आप ये दवाई लीजिए तो आपको कभी अटैक नहीं आएगा, या आपकी सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं, या आपकी कभी भी डेथ नहीं होगी? ऐसा क्या गारंटी कोई डॉक्टर ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। तो आज के टाइम पे कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता है। वो इंसान, जो पर्सन आपको दवाई दे रहा है, वो खुद की गारंटी नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, गारंटी किस चीज़ की है आज के टाइम पे? अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो आपको बिलीव तो करना पड़ेगा अपने। अगर आपने जब जॉब करी या फिर कहीं पे कुछ काम किया या फिर पढ़ाई करी, तो आपको इस चीज़ की गारंटी थी कि मैं पढ़ाई कर लूँगा तो क्या उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, पुलिस बनूंगा या नहीं बनूंगा? किसी चीज़ की गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप टाइम टू टाइम वो चीज़ करते हैं। तो अगर अब एक पड़ाव आपको अपनी ज़िंदगी का ये भी लेना है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या सोचना। सो फ्रेंड्स, अब मैं मेन पॉइंट, अच्छे पॉइंट की बात करती हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, कोई आपसे पूछता है कि फॉरएवर में मैंने ज्वाइन तो कर लिया, प्रोडक्ट्स भी ले लिए,
2cc करके प्रोडक्ट्स भी ले लिए, प्रोडक्ट्स लोगों को दे भी दिया, उसकी गारंटी भी चलिए ठीक है मैं क्वालिटी दिखा के उनको दे देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि क्या मैं लोगों को प्रोडक्ट्स शेयर करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि प्रोडक्ट्स क्या हैं कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछता है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर बहुत ध्यान से सुनिएगा और तो इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा अपनी डायरी में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको कहीं ना कहीं ये पॉइंट रोक लेता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब कोई आपसे कहता है क्या मुझे लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, कि को ज्ञान देना पड़ेगा, कि को नॉलेज देनी पड़ेगी, तो फ्रेंड्स इसमें गलत क्या है। आप किसी के साथ जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो अपना जो आपका आइटम है आप उसके बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अगर आप चलिए बिजनेस और जॉब इन सब चीज़ों को हटाइए, नॉर्मल लाइफ में आप आइए। अगर हम एक नॉर्मल इंसान है, अगर हमें किसी शैम्पू ने या किसी दवाई ने हमें फ़ायदा दिया है, तो सामने वाला उस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि हाँ यार तुम्हारे बाल तो पहले नहीं थे, अब तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो गए, तो क्या कर रहे हो। तो अगर तुमने उनको बताया कि मैं क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या क्लिनिक प्लस वाला आपको पैसे देगा कि क्या क्लिनिक प्लस वाला आपको कोई कमीशन देगा या आपको कोई फायदा होगा इस चीज़ से? बिल्कुल नहीं होगा। आपने उसको बता दिया, बस बात वहीं तक खत्म। आपने सिर्फ ये खुश हो गए कि आपने उसकी हेल्प कर दी, और ज़रूरी तो नहीं है वो उसको फ़ायदा कर जाता है कि नहीं कर जाता है, क्योंकि ये भी एक बॉडी पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा करे वो उसको फ़ायदा करे कि ना करे। तो वो बंदा आके आपको तो नहीं कुछ कहेगा, आपने तो सिर्फ अपना काम कर लिया। तो बात वही है कि जब आपको वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों को अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, लोगों की तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लोग आपसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे? तो वहाँ पे जब ये सब करने के बाद जब आप लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके बदले में फॉरएवर आपको अच्छी खासी अर्निंग करने का मौका दे रहा है, आपको कमीशन दे रहा है, आपको इंसेंटिव्स दे रहा है, साथ ही साथ आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी आगे जाके। तो इतना कुछ अगर आपको फॉरएवर दे रहा है सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए, तो इन प्रोडक्ट्स को शेयर करने से अगर आपको कोई फ़ायदा है तो आप वो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं शेयर करेंगे? जहां आपको फ़ायदा नहीं है आप वो प्रोडक्ट्स तो शेयर कर लेते हैं, लोगों को नॉलेज शेयर कर देते हैं, तो ये नॉलेज शेयर करने में आपको क्या दिक्कत है? तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। तो आपके प्रोस्पेक्ट खुद उस चीज़ों को समझेंगे, खुद उन क्वालिटी को समझेंगे, इस बिज़नेस की शानदार क्वालिटी को समझेंगे, इस बिज़नेस की वैरायटी को समझेंगे कि बिज़नेस क्या है, इसकी वैल्यू समझेंगे, इसके काम को समझेंगे, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे, तो आपको कोई छोड़कर जाएगा ही नहीं, और ना ही आप कोई कॉल को कट करेगा, ना ही कोई आपके नंबर्स को ब्लॉक करेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, सो मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे शेयर कर दिए हैं। आशा करती हूँ आपने उन सबको नोट भी किया होगा, और इन्हीं चीज़ों के साथ आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट से ऐसे ही बात करेंगे, तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको 70 to 80% रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आपको रिजल्ट आता है इन पॉइंट से, तो कमेंट में ज़रूर आके बोलिएगा कि हाँ आपको रिजल्ट आया, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने आपके साथ अच्छी बातें शेयर करी, अच्छे पॉइंट्स जो जेन्युइन पॉइंट्स है मैंने आपके साथ शेयर किए और आपकी हेल्प करी है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे बीच में बोला था, मैं एक सरप्राइज दूंगी, मैं किस तरीके से अर्निंग सोर्सेज से काम कर रही हूँ। तो एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज क्या है फॉरएवर में, मैं फॉरएवर में जो अर्निंग हो रही है इसके साथ साथ 5 इनकम सोर्सेज से भी वर्क कर रही हूँ। तो 5 इनकम सोर्सेज क्या है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके गो थ्रू करिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता है, कोई नॉलेज चाहिए या फिर कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे हेल्प करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को सॉल्यूशन देने में मुझे खुशी होगी। तो यहाँ तक बनाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।